सो हेलो एवरीवन, फाइनली एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म भी आ चुके हैं एंड आप इसके एग्ज़ाम फॉर्म आज से 31 दिसंबर तक भर सकते हो एंड 31 दिसंबर और 1 तारीख तक आप फीस कटा सकते हो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो है फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं पूरे का नोटिफिकेशन का। चलिए देखते हैं। तो बाकी सब ये वही है, 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड पे फॉर्म लिए जाएंगे आपके। एग्ज़ाम के बाद पीएसटी होगा, पीईटी होगा, डीवी होगा। ठीक है, तो पे स्किल तो ये देखते हैं, वैकेंसी देखते हैं कितनी है। तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा किस में है इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी सीआईएसएफ में। ठीक है, मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए भी सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में ही है। तो भाई सीआईएसएफ ने सबसे ज़्यादा लगभग 14,000 वैकेंसी सीआईएसएफ में ही है। और लोगों की जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पोस्ट है वो होती है एसएसएफ, तो उसमें सिर्फ 23 ही है। ठीक है, ये टॉपर की होती है, जिसमें आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। ओके, तो और बीएसएफ में 616 है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिए, जिस पोस्ट को आपको अच्छी लगती है उसको पहले भी भरना एंड आपको वो एज रिलैक्सेशन वही है जो मिलता है पहले से एंड बाकी ये सब वही कॉपी पेस्ट है। अगर हम इससे बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो उसमें जो है मिनिमम 10th पास चाहिए बिफोर द कट ऑफ डेट। 1 जनवरी 2026 से पहले आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि 10th अपेयरिंग नहीं चलेगा, ओनली पास्ट। ठीक है, इसमें लिखा है जिसके पास नहीं है वो विल बी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, सो भाई आपके पास मार्कशीट 10th की होनी चाहिए अपने हाथ में। ओके, बाकी अगर आपके पास एनसीसी का ये सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% मार्क्स और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और ए में सिर्फ 2% मिलेंगे। ठीक है, और आप एसएससी की वेबसाइट पे जाकर आपका ओटीआर होगा, उसी से तुरंत भर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, बट अगर जो नए कैंडिडेट है उनको नया ओटीआर करना पड़ेगा उनको और फीस सिर्फ 100 रुपये है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और आपको सिर्फ जो है मॉडिफिकेशन का फॉर्म सबमिट करने के बाद सिर्फ 2 बार मौका मिलेगा मॉडिफाई करने का, जिसकी आपकी 200 रुपये फीस जाती है। तो भाई फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है, उसको एडिट करवाने के बाद में 200 रुपये है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि पहले ही गलती ना करो, बट अगर हो जाए तो फिर आपको बाद में ये करवा सकते हो। बाकी ये सेंटर वगैरह हैं जो आपकी पहले से कॉपी पेस्ट हैं वही रहता है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो यार पहले आपका प्री होगा। ठीक है, प्री में क्या होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 160 नंबर का हो गया आपका टोटल। एंड जीएस, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करोगे वो, तो सबके क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन। ठीक है, और 160 मार्क्स के, और 1 घंटा मिलेगा भाई आपको करने में। तो यार मॉक टेस्ट देते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप चाहो तो मैं करवा दूंगा एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट यूट्यूब पर, तो उनको आप देखकर सीख सकते हो कैसे मॉक को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहती है, ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि 4 सवाल गलत करने पर 1 नंबर का आपका कटेगा। एंड ठीक है, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, उससे पहले आपका सिटी इंटीमेशन पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है। एंड उसको फिर आंसर की भी रिप्रेजेंटेशन 50 रुपये की लगती है, वो सब तो सेम ही है। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया रीजनिंग का। एंड वही है जो बाकी से एग्ज़ाम्स में आती है, बट इसका लेवल एसएसजीडी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है इन चारों का, तो ये इजी एग्ज़ाम है। जीएस का ये है, मैथ्स का ये सिलेबस देख सकते हो आप, और इंग्लिश का हिंदी जो भी आप चूज़ करोगे तो उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर पीईटी होगा, जो बच्चे एग्ज़ाम पास करेंगे उन पीईटी में कुछ नहीं है, इसमें जो है आपकी दौड़ भाग होती है। और तो उसमें कितनी, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, और 1600 मीटर 7 मिनट में।
ठीक है। और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, एंड 800 मीटर 5 मिनट में। ठीक है, ठीक है। एंड आपकी मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप अपनी हाइट अब किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से जाकर नपवा सकते हैं, वरना कोई आसपास अगर कोई फिजिकल एकेडमी हो तो वहाँ भी जाकर नपवा लीजिए। बाकी ये जो अदर रीजन्स के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है हाइट में। ठीक है, बाकी आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है भाई, वेट के लिए कुछ ऐसा रूल नहीं है। एंड मेडिकल डिग्री के टाइम आपके पास अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब होना चाहिए। ठीक है, तो बस अब ये आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, और अब आपको फालतू की और लोगों की वीडियो मत देखना। ठीक है, आपने वैसे ही टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको सही में SSC GD में सिलेक्शन लेना है तो भाई एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से। एग्ज़ाम की अगर आपने सिलेबस कर रखा है तो कोई बात नहीं। अगर आपने सिलेबस नहीं किया है तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए जल्दी से, यूट्यूब से किसी मास्टर टीचर से, या फिर अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो तो ऑफलाइन में कर लीजिए। बट अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है सब, तो बस आपको कुछ नहीं करना। आपकी स्ट्रेटजी में कमी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी है। या तो वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की हो जाती होगी, या उसमें कुछ आप गड़बड़ कर देते होगे क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में, है ना। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैं आज से SSC GD के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से देखना भाई क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जितने ज़्यादा लाइक होंगे किसी कमेंट पे, उतनी ज़्यादा मैं वीडियो डालूँगा। ओके भाई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, आप उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ओके भाई, बाय।